क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? या फिर कभी रात की खामोशी में यह सवाल भीतर से उठा हो, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और ये संसार आखिर है क्या? यदि आप इन सवालों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आज हम उस प्रश्न से पर्दा हटाने जा रहे हैं जो जानने के बाद जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आपके भीतर जो चेतना है, जो अनुभव कर रही है, जो इस शरीर के नेत्रों से देख रही है, वह चेतना कहाँ से आई? क्या पहले शरीर था या चेतना? यदि चेतना पहले थी तो उसे शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा इस संसार में किसी आवश्यकता से नहीं आती, वह एक उद्देश्य के साथ आती है। एक ऐसा उद्देश्य जिसे दुनिया समझ नहीं सकती, जिसे संसार भाग्य, दुर्भाग्य या नियति कहता है, उसे योगानंद चेतना का नाटक कहते हैं। यह एक ऐसी लीला है जहां आत्मा अपने ही अभिनय में खो जाती है। ईश्वर ने आत्मा को रचा और उसे स्वतंत्रता दी, चाहे तो लौट जाए, चाहे तो भ्रम में उलझ जाए। पर प्रश्न अब भी वही है, आखिर क्यों भेजी गई आत्मा इस संसार में? क्या ईश्वर अकेला था? क्या उसे साथी की आवश्यकता थी? या क्या उसने आत्मा को भेजा ताकि वह खुद को भूल जाए? नहीं, यह संसार आत्मा की सजा नहीं है, यह उसका मंच है। यह एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को अनुभव करना होता है अपना ही स्वरूप। जब आत्मा ईश्वर के साथ होती है तब वह बस होती है, पर जब वह संसार में आती है तब उसे अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। जैसे कोई आंख स्वयं को नहीं देख सकती, उसे दर्पण चाहिए, वैसे ही आत्मा को स्वयं को जानने के लिए संसार रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। संसार वही दर्पण है जहां आत्मा अपने को देखती है और इसी अनुभव के लिए उसे भेजा गया है। पर जब आत्मा शरीर में आती है तो वह अपने मूल की स्मृति खो बैठती है। यह विस्मृति ही दुख, मोह और भ्रम का कारण बनती है। आत्मा रोती है, प्रेम करती है, टूटती है और फिर खोज में निकलती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसमें वह तड़प रखी है वापस लौटने की, अपने स्रोत को पाने की। जैसे समुद्र से लहर उठती है, कुछ क्षणों के लिए अलग प्रतीत होती है, पर उसका अस्तित्व समुद्र में ही है। आत्मा भी उसी तरह है, ईश्वर से जन्मी, ईश्वर में विलीन होने को तैयार, पर यह क्षण हमारे लिए बन जाता है जन्मों का चक्र। योगानंद कहते हैं, आत्मा को संसार में इसलिए भेजा जाता है ताकि ईश्वर स्वयं को अनेक रूपों में अनुभव कर सके। हर आत्मा उस ईश्वर की झलक है, प्रेम, करुणा, मोह, द्वेष और अंततः मुक्ति की एक यात्रा। लेकिन प्रश्न फिर उठता है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे अनुभव की आवश्यकता क्यों? क्यों वह आत्मा को भेजता है दुखों और मृत्यु के भय में? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। ज्ञान संचित हो सकता है, पर अनुभव केवल भीतर से जिया जा सकता है। ईश्वर सब जानता है, पर अनुभव करना चाहता है स्वयं को, इसलिए वह आत्मा को भेजता है अपने ही रचे रंगमंच पर, जहां आत्मा एक पात्र बन जाती है और उसका हर भाव, हर संवेदना ईश्वर को छूती है। यह लीला है और इसका उद्देश्य है आत्मा की वापसी एक नई पहचान के साथ। वह पहचान कि मैं वही हूँ जिससे मैं दूर गया था। संसार कोई भ्रम नहीं है, यह एक प्रकाशित भ्रम है, जैसे नींद और जागरण के बीच की अवस्था। अगर हम संसार को ही अंतिम सत्य मान लें, यही भ्रम है, पर यदि हम इसे आत्मा की यात्रा समझें तो यही है जागरण। और योगानंद कहते थे, जब तुम समझते हो कि यह संसार तुम्हारा नहीं है, तभी तुम सही मायनों में इसमें जीना सीखते हो। आत्मा को संसार में आनंद के लिए भेजा गया है, लेकिन वह आनंद अनुभव, भटकाव और अंततः बोध के रास्ते से आता है। जब आप अकेले होते हैं, टूटते हैं और लगता है कोई नहीं समझता, तभी आत्मा परमात्मा को पुकारती है और यही पुकार होती है लौटने की शुरुआत। इसलिए आत्मा का आना कोई सज्जा नहीं है, यह एक अवसर है उस प्रेम, उस आनंद को जीने का जिसे आत्मा ने अब तक केवल जाना था। अब प्रश्न है, जब आत्मा आती है तो वह भूल क्यों जाती है अपना मूल स्वरूप? क्यों उसकी स्मृति खो जाती है? आत्मा सिर्फ शरीर नहीं धारण करती, वह एक पर्दा ओढ़ लेती है, माया का पर्दा। यह माया कोई देवी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो सत्य को ढक देती है। योगानंद कहते हैं, माया एक सपना है जो आत्मा को शरीर, मन और विचार का भ्रम देती है। आप गहरी नींद में होते हैं तो नाम, पहचान सब खो जाता है, फिर भी आप होते हैं। ऐसा ही आत्मा के साथ होता है, वह जानती है अपने स्रोत को, पर जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, चेतना पर परतें चढ़ जाती हैं। कामना, भय, मोह, ये सब धीरे धीरे उसे ढक लेते हैं और आत्मा भूल जाती है। पर यह विस्मृति सजा नहीं, यात्रा का हिस्सा है। अगर उसे सब याद होता तो ना खोज होती, ना अनुभव। जैसे अभिनेता मंच पर उतरता है अपने असली जीवन को भूलकर, ठीक वैसे ही आत्मा करती है अभिनय। लेकिन इस अभिनय में कीमत है कई जन्मों की यात्रा, क्योंकि आत्मा बार बार वही मोह, वही दुख जीती है। वह समझती है धन ही सुख है, संबंध ही सुरक्षा है, और यही भ्रम बनाता है कर्मों का चक्र, जिसमें आत्मा बंधती जाती है और बार बार जन्म लेती है। पर यही दुख आत्मा में जिज्ञासा जागाता है, और यही जिज्ञासा बनती है वह राह जो उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। जब आत्मा पूछती है मैं कौन हूँ, तो वही प्रश्न बनता है जागरण की शुरुआत। अंत में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय।